हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की। हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, ये कितने टाइप्स का होता है और इंजीनियरिंग डिज़ाइन को हैंडल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है। तो ध्यान रखिए, जिस तरह से हम बोल कर लिख कर किसी चीज़ को बताते हैं, इसी तरह से जो एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरर होता है वो अपनी आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का यूज़ करता है। ये भी एक ड्राइंग्स होती हैं, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं और इनका हर एक स्पेसिफिकेशन बिल्कुल डिफाइंड होता है, इस कारण से इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम लाइंस का यूज करते हैं, नोट्स का यूज करते हैं, एब्रिविएशंस का यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं। इन सारी चीजों का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को, शेप को, उसके पार्ट को, उसको कैसे असेंबल करना है, ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हम इंजीनियरिंग डिजाइन का यूज करते क्यों हैं। तो ध्यान रखिए, क्योंकि इसकी बहुत ढेर सारी कॉपीज बनाई जा सकती हैं, आराम से किसी के पास पहुंचाया जा सकता है। और ये बात हम सभी को पता है कि ड्राइंग से हम किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, एज कंपेयर टू कि कोई उसको आपको बताए या फिर वो आपको लिख करके दिया जाए। इससे ज्यादा आसान होता है कि आप उसको देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये तो पता चल गया कि इंजीनियरिंग डिजाइन होता क्या है और इसे यूज क्यों किया जाता है। बट इस इंजीनियरिंग डिजाइन को भी हम अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए, अपने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला होता है डिटेल ड्राइंग, दूसरा होता है असेंबली ड्राइंग और तीसरा होता है इंस्टॉलेशन ड्राइंग। अब इनको एक एक करके समझते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिटेल ड्राइंग क्या होता है। तो ध्यान रखिए, डिटेल ड्राइंग में हम किसी एक सिंगल पार्ट को पूरी तरीके से समझते हैं, पूरे अच्छे तरीके से उसको स्पेसिफाई किया जाता है, उसके साइज को, उसके शेप को, उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, कैसे कैसे किस मेथड से उसको बनाया गया है और आप उस मेथड का यूज करके उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए भी हम लाइंस का यूज करते हैं, नोट्स का यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अब बात आती है असेंबली ड्राइंग की। तो ध्यान रखिए, असेंबली ड्राइंग वहां यूज होता है जहां पर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना होता है जो 2 या 2 से ज्यादा पार्ट से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, इसमें डिटेल में कोई स्टडी नहीं की जाती है, डिटेल में कोई नॉलेज नहीं दी जाती है। इसमें जनरल कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जैसे उसका शेप क्या है, साइज क्या है, बस। इसका प्राइमरी पर्पज ये होता है कि ये 2 ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन दिखाता है, यानी कि उसको कैसे असेंबल किया जा सकता है। ठीक है, जहां कहीं भी असेंबली ड्राइंग का यूज होता है, ध्यान रखिए उसके साथ हमेशा डिटेल ड्राइंग दी होती है, क्योंकि असेंबली ड्राइंग में हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ पार्ट्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है। उसके डिटेल की स्टडी के लिए हर एक पार्ट की अलग अलग डिटेल ड्राइंग दी जाती है। अब आता है हमारा सबसे लास्ट यानी इंस्टॉलेशन ड्राइंग। तो ध्यान रखिए, इसमें ऐसी जानकारी होती है, ऐसे इंफॉर्मेशंस होते हैं जो एयरक्राफ्ट के पार्ट को जरूरी होती हैं ताकि उनको फाइनली एयरक्राफ्ट में किसी पोजीशन पर इंस्टॉल कर दिया जाए। यानी कि जब कोई पार्ट मेंटेन हो जाता है तो उसे एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल करने का क्या क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीजें हमें इंस्टॉलेशन ड्राइंग्स में मिलती हैं। उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, उसे कहां कहां पर फिट करना है ताकि वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो सके। ठीक है, ये काम होता है हमारे इंस्टॉलेशन ड्राइंग का। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि इंजीनियरिंग डिजाइन को हैंडल करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला तो यही कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल होते हैं, इस कारण से बहुत ही स्मूथली इनको हैंडल किया जाता है ताकि ये फटे ना, क्योंकि ये पेपर के पीसेस होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, कभी भी इन पर नोट्स खुद के नहीं बनाने चाहिए, मतलब कोई भी करेक्शन खुद से नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन को राइट होता है ऐसी चीजें करने का। इसके अलावा जब कभी भी आप इसको टच करें तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके हैंड्स बिल्कुल क्लीन हो, मतलब उसमें ऑयल, ग्रीस, डस्ट ये सारी चीजें ना लगी हों। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि डीजीसीए क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, तो ध्यान रखिए, पहला तो यही है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है। तो ये एक मेथड होता है जिससे मैन्युफैक्चरर अपने आइडियाज को मेंटेनेंस इंजीनियर तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? लाइन, नोट्स, एब्रिविएशन, सिंबल्स, इन सारी चीजों की मदद से वो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज, पार्ट को कैसे उसे असेंबल करना है, ये सारी चीजें अपनी आइडियाज को पहुंचाता है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि ये कितने तरीके का होता है। तो ये 3 तरीके का होता है। पहला होता है डिटेल ड्राइंग, जिसमें हम किसी एक पार्ट को सिंगल पूरी तरह से स्टडी करते हैं। दूसरा होता है असेंबली ड्राइंग, जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी 2 ऑब्जेक्ट को कैसे असेंबल किया जा सकता है। और तीसरा होता है इंस्टॉलेशन ड्राइंग, जिसमें हम ये देखते हैं कि फाइनली मेंटेन होने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को एयरक्राफ्ट में कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इनका ख्याल कैसे रखा जाता है। तो ध्यान रखिए, कभी भी गंदे हाथों से इसको नहीं छूना चाहिए, ये फट सकते हैं, ये एक्सपेंसिव होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि ये पेपर के बने होते हैं। इसके अलावा कभी भी इस पर खुद से करेक्शन नहीं करना होता है। तो ये हो गए हमारे डीजीसीए क्वेश्चंस। आई होप कि इंजीनियरिंग डिजाइन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब अगर आपको वीडियो
वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।